नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के विधानसभा प्रतापपुर वार्ड नंबर 2 भावी जिला पंचायत प्रत्याशी जानेश्वर बनकटा ने क्षेत्र की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए अपील किया है कि हर बार चुनाव में जिला पंचायत प्रत्याशी आते हैं और भोली भाली जनता को अनेक लालच देकर चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक न तो जनता के दुख में पहुंचे और न ही क्षेत्र का विकास करते हैं। 2 बार प्रधान रह चुके जानेश्वर बनकटा उग्रसेनपुर ने यह ठाना है कि जिस तरह 2 योजना में अपने ग्राम सभा उग्रसेनपुर में विकास कार्य किया हूँ, वार्ड नंबर 2 की जनता ने आशीर्वाद दिया तो चौतरफा विकास करेंगे और हर गरीबों की मदद और सहयोग करेंगे। जानेश्वर बनकटा प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सूर्यदत्त बनकटा का मैं पौत्र हूँ और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं प्रैक्टिस के साथ साथ गांव के डेवलपमेंट विकास के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ। अभी तक जितने भी जिला पंचायत निर्वाचित हुए वो आए और चले गए। हम तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विधायक हैं अपोजिशन के, लेकिन विधायक का कोई काम नहीं और जिला पंचायत भी आते हैं, निर्वाचित होते हैं, पैसा लेते हैं, वोट देते हैं और उनका काम ख़त्म हो जाता है, फिर वो दिखाई नहीं पड़ते। जब हम गांव सभा के प्रधान थे 2000 से 2010 तक, तो हमारे गांव भी बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, जबकि हमारे गांव में एक से बड़ी पर्सनालिटी बड़े बड़े पदों पे लोग काम कर चुके थे। मेरे बाबा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के। उनके पास उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी आया करते थे और यहाँ विचार विमर्श होता था स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर। तो यहाँ हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हुई, लेकिन क्षेत्र बहुत कोई विकास नहीं दिखा। तो मैं प्रधान हुआ था तो सबसे पहले हमने एक सड़क बनवाई 2 किलोमीटर की, जहाँ लोग बिल्कुल थोड़ी सी बारिश होती थी कीचड़ में चलते थे। तो गांव की सबसे बड़ी समस्या हमने 2 किलोमीटर की सड़क बनवा के की, एकदम काली पिच करा दी। फिर गांव में मैं इतना डेवलपमेंट किया कि इसका लोग उदाहरण देने लगे और मुझे कई पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार से मिले और शौचालय के लिए राष्ट्रपति के यहाँ गया था, तब से हमारा कार्यकाल बीत गया। नहीं तो हमने बहुत डेवलपमेंट किया था। मैं उसी विकास को मैं लोगों से कहता हूँ, जब जाता हूँ किसी क्षेत्र में, अपने वार्ड नंबर 2 जिला पंचायत के क्षेत्र में, तो लोगों से मैं कहता हूँ कि आप उग्रसेनपुर देखिए और हमारे बारे में पता करिए। मैं जो कहता हूँ सो करता हूँ। हमने उग्रसेनपुर को उस समय ब्लॉक का सबसे सर्वोत्तम गांव बना दिया था। तो जिस तरह से चुनाव आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि लोग चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं और विधायक भी हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो किन विचारों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और जनता किस तरह से सपोर्ट कर रही है आप? हमारे पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं इसी को मूलभूत संकल्पना मान के मैं देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, ये लोग बहुत नीचे तबके से आए और उन्होंने प्रदेश और भारत को संभालने का कार्य किया। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं इन लोगों में, लेकिन इतना अच्छा इन लोगों का डेवलपमेंट, इतना अच्छा विकास और लोगों को दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए जनता इनको भी लाइक कर रही है। और जब हमारा भी विकास देखती है जनता, हमारे ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 2 जिला पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ी, मैं कई गाँव में गया,
तो गांव की जनता जब इकट्ठा होती है, लोग मिलाने के लिए बुलाते हैं, तो उन लोगों की प्रॉब्लम थी कि भैया हम यहाँ के थाने से बहुत परेशान हैं, पुलिस से नावश्यक आती थी, दलाली बहुत चलती है, तो बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो इसी में लिप्त हैं। तो हमने ये सब सोचते हुए अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करते हुए कि मैं जिला पंचायत चुनाव अगर मैं जीत गया तो थाना, तहसील और हमारा नंबर मैंने सबको दे रखा है, हमारे सारे लोगों के पास है। तो जो एक फ़ोन करते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ, और थाना और तहसील की जो समस्या, हमारे मूलभूत समस्या है, वो सब मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो जिस तरह से थाने और चौकी से जो मामला ग्रामीणों में आ रही है, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? अब देखिए, अगर आप दलाली नहीं करते तो आँख में आँख मिलाकर आप बात करेंगे, चाहे इंस्पेक्टर हो, सीओ हो, डीसीपी हो, कमिश्नर हो पुलिस, और जब ईमानदारी से आप राजनीति करिए तो बड़ी ऊर्जा और ताकत आ जाती है। जब गांधी जी भारत को आज़ाद करने के लिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो गांधी जी ने अकेले, एकला चलो रे, अकेले उन्होंने एक वस्त्र पहना, एक धोती लपेटी, और पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी हो गई। तो हमारा भी यही संकल्प है कि हम अगुवाई कर रहे हैं और ईमानदारी से लोगों का काम कर रहे हैं, तो जनता हमारी साथ देगी और मैं ये सब बंद करने में सफल रहूँगा।